नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ और एक मन का स्वभाव गुण। वो स्वभाव गुण है एब्सोल्यूट नो लैंग्वेज। तो मन को समझने के लिए, मन को हमारे वश में लाने के लिए, मन को हमारा टूल बनाने के लिए हम मन के स्वभाव गुणों को जान रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मन का एक स्वभाव है, स्वभाव गुण है, वो होता है एब्सोल्यूट लैंग्वेज। तो मन के विपरीत जाने के लिए हमें हमें एब्सोल्यूट नो लैंग्वेज करना पड़ेगा। तब जाके मन जो कार्यक्षम होता है, मन जो एक्टिवेट होता है, उसको हम काबू में ले सकते हैं। तो मन क्या करेगा, हमें जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज का यूज करके उसी में मन कार्यक्षम होता है, मन काम करता है। जैसे हमें हमारी जो भी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसी में हम सोचते हैं, उसी में हमारा मन काम करता है। अगर हम ये जान पाएंगे कि हमारे जो लैंग्वेज है उसको हम कुछ देर तक भूल जाएं, तो क्या होगा? तो मन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन का जो मूल स्वभाव है वो है लैंग्वेज का यूज करना। हम सोचते हैं तो हमारे मदर टंग का, मातृभाषा का यूज करते हैं। इसलिए हमें ध्यान के जाने के लिए जो अलग अलग पूर्व तैयारी कर रहे हैं उसमें इस बात को हम रख सकते हैं कि हमें कुछ देर तक हमें ऐसे मानना है कि हमें कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, हम सारे लैंग्वेजेस को भूल चुके हैं। तो कुछ देर तक आप ये प्रयास कर कर देखेंगे कि मैं सारी लैंग्वेज भूल चुका हूँ, तो आप जान पाओगे कि आप सोचोगे कैसे। अगर आपके अंदर कोई लैंग्वेज ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है, तो आप विचार किस चीज़ से करोगे? विचार करने के लिए भाषा लगती है। तो ये एब्सोल्यूट नो लैंग्वेज जो है, इसका अगर आप प्रयास करेंगे तो आप पाओगे कि आप मन को मिटा पा रहे हैं। क्योंकि मन को कार्यक्षम होने के लिए, मन को काम करने के लिए पहला जो ईंधन लगता है वो है भाषा का ईंधन। हम जितनी भाषा का प्रयोग करेंगे उतने भाषा का यूज करके मन कार्यक्षम होता है, मन काम करता है। तो जैसे पुराने हमने कुछ स्वभाव गुण देखे हैं, उसमें से इस स्वभाव गुण को भी हम हमारे यूज़ में ला सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे दिन की शुरुआत होगी या कुछ किसी दिन हमें छुट्टी मिली है, तो संडे का दिन है, तो उस दिन हम इसका प्रयास कर सकते हैं कि हम सुबह जानेंगे कि आधे घंटे के लिए या कुछ 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जो भी हम सही समझे, तो प्रयास करने के लिए, तो हमें ट्रायल लेने के लिए ये चीज़ करना है। तो हम जानेंगे उस समय के लिए हम लैंग्वेज भूल चुके हैं। 15 मिनट के लिए हम बैठे हैं और हम ये जान रहे हैं कि मुझे कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, कोई भाषा आती ही नहीं है। तो इसका जब प्रयास करेंगे तो आप जान पाओगे कि अपना सोचना बंद हो चुका है। तो धीरे धीरे इसका प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि हमारा सोचना कि मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, ये भी सोचना ही है। इसलिए थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा कि हम तो समझ रहे हैं कि मुझे कोई भाषा नहीं आती, लेकिन भाषा नहीं आती ये बोलने के बाद हम सजग हो रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं हमारे मन की स्थिति को, बस देख रहे हैं। हम पहले मान रहे हैं कि मुझे कोई भाषा नहीं आती है, फिर मन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब जान पाएंगे कि मन जो है अकार्यक्षम हो रहा है, मन का फंक्शनिंग जो है बंद हो रहा है, मन काम करना बंद हो रहा है। तो इसी तरीके से मन को हम मिटा सकते हैं। तो मन मिटेगा तो ध्यान में जाना आसान होगा। तो ये मन को मिटाने की पूर्व तैयारी है। ऐसे प्रयास हम दिन में जब भी हमें टाइम मिलेगा उस टाइम में हम करके देख सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि मन जो है कंटिन्यूअसली काम करने का, जो मन का प्रयास रहेगा, मन काम करते रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा हम गैप डाल रहे हैं, बीच बीच में हम गैप डाल रहे हैं। और ये गैप डालना हमें मन के परे जाने के लिए मदद करेगा। जब भी हम इस एब्सोल्यूट नो लैंग्वेज का यूज करेंगे तो मन का जो एक चेन में काम करना है कि ये विचार हुआ, फिर दूसरा,
दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कंटिन्यूअसली एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कंटिन्यूअस जो काम कर रहा है मन, बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। तो ये इसीलिए तो मन कार्यक्षम रखता है खुद को, और हमें बिजी रखता है। तो हम इसका एब्सोल्यूट नो माइंड का जब यूज़ करेंगे तो हम बीच बीच में गैप क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा हम मन को मिटाएंगे, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जो भी हमें शुरू में आसान लगे उसके लिए। शुरू में तो बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन इसका समय हम बढ़ा सकते हैं नो लैंग्वेज का, एब्सोल्यूट नो लैंग्वेज का। तो इससे मन मिटना शुरू होगा। तो ये अलग अलग तकनीक है, अलग अलग तंत्र है, अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग प्रोसेसेस है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं मन के स्वभाव गुणों के विपरीत जाने का, और मन को वश में लाने का, मन के ऊपर काबू लाने का। तो ये एब्सोल्यूट नो माइंड हमें मन को समझने की मदद करता है कि अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो उसकी जान ही निकल जाएगी। मन का में इतना मुश्किल लगता है कि मन कभी रुकता ही नहीं है। मन इतना परेशान करता है, मन इतना बेचैन करता है, अस्वस्थ करता है कि हम खुद को, मन के विचारों को रोक नहीं पाते। हमारे ऊपर मन हावी होता है। मन जिधर भाग रहा है उधर हम उसके पीछे जा रहे हैं। मन हमें कल्पनाओं के क्षितिज दिखा रहा है। हमें लग रहा है कि बस ये क्षितिज तक जाएंगे तो हम रुक पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस क्षितिज तक हम पहुंचते हैं तो मन हमें दूसरा क्षितिज दिखाता है। और इस तरीके से मन के पीछे हम भागते रहते हैं। मन हमें एक क्षण का भी विश्रांति लेने के लिए मौका नहीं देता, क्योंकि उस विश्रांति में मन का मिटना होता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर एक कपड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग कपड़ा है, पक्का कपड़ा है, उसे अगर हमें कट करना है तो कहीं पे तो हमें उसे कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर कट करेंगे तो उसी स्थान से हम उस कपड़े को पूरी तरीके से कट कर पाते हैं। लेकिन इस शुरुआती का जो पॉइंट होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कैंची से कट करने वाला, कपड़े कट करने वाला इंसान, कोई भी हम शॉप में दिखते हैं, कपड़े जो हम कपड़े सिलाने के लिए कपड़ा लेते हैं, तो वो क्या करता है कि एक कपड़े के एक कॉर्नर से थोड़ा सा कैंची से कट करेगा, फिर बाद में सिर्फ वो कैंची के एक साइड को भी पकड़ के आगे खींचता है तो पूरा वो कपड़ा कट हो जाता है। तो शुरुआत कठिन है लेकिन बाद में आसान हो जाता है। तो वैसे ही मन का भी वैसा ही है। मन तो पूरा, मन की चादर जो है हमारे ऊपर रखी हुई है, तो हम समझ रहे हैं कि कहीं से भी मन को हम छेद नहीं कर पाते, मन के बाहर नहीं आ सकते, मन से छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन ये छोटी छोटी तकनीकें हमें मदद करेगी मन को मिटाने के लिए, मन में छेद करने के लिए, मन से बाहर निकलने के लिए, मन में विंडो तैयार करने के लिए, मन में द्वार तैयार करने के लिए। तो मन से जब हमें छुटकारा होगा, मन से हम छूट पाएंगे, तभी हमारा ध्यान की यात्रा जो है वो शुरू होगी, ध्यान की शुरुआत होगी। क्योंकि मन के पार ही ध्यान है, और मन के अंदर रहकर हम कितना भी कोशिश करेंगे तो मन हमें ध्यान में जाने की बीच में खड़ा रहेगा और हमें ध्यान में जाने नहीं देगा, और कभी हम ध्यान अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तकनीक का हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट नो लैंग्वेज, जिससे हम हमारे अंदर जो भाषा है उसको कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। उससे हमारा मन जो है तिरोहित होगा, मन विसर्जित होगा, और हम लाइफ में मेडिटेशन के मार्ग पर बहुत ही आसानी से मार्गक्रमण कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखना पॉसिबल हुआ होगा। आपके सवाल ज़रूर पूछिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में आप आपके सवाल रख सकते हो। आगे आने वाले वीडियो में ये ध्यान के जो भी टॉपिक्स है उसी के साथ आपके सवाल भी मैं कंसिडर करूँगा। धन्यवाद।